नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी मंत्रा में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि सीबीएसई ने कई बार पूछा है और फ्रिक्वेंटली वो रिपीट हुआ है। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सीबीएसई कई बार पूछ चुका है 2012, 13, 14, 15, 16, 17 और 2020 में भी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द कंजर्वेटिव रेजिमी विच वॉज सेटअप इन 1815। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में पूछा जा चुका है, इसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है कंजर्वेटिव रेजिमी सेटअप इन 1815 was autocratic which was against the spirit of French Revolution। और दूसरा पॉइंट ये है they did not tolerate criticism and dissent which is against the principle of freedom and liberty। and last third, they imposed censorship law to control the press, books, plays and songs। all this is against the principle of freedom of speech। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सीबीएसई द्वारा, और ये 2011, 12, 15, 16, 17 तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट ऑकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनारियो ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप। आंसर पॉइंट 1, जो पहला मेजर चेंज ऑकर्ड हुआ था वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू ट्रांसफ़र ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। और जो सेकंड मेजर चेंज था द इंट्रोडक्शन ऑफ ला पैत्री द फादरलैंड एंड ली सिटोयन द सिटीजन emphasized the notion of a united community enjoying equal right under a constitution। पॉइंट नंबर 3, जो कि बहुत मेजर चेंज था, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। इस रिवॉल्यूशन की वजह से एक चेंज और हुआ। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड उसका नाम भी बदल दिया गया द नेशनल असेंबली। पॉइंट नंबर 5, न्यू हाइमन्स वेयर कंपोज्ड, मतलब नए भजन्स बनाए गए। ओथ टेकन्स एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड, मतलब शहीदों को याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है, सीबीएसई 2011 और 12 में भी पूछा जा चुका है। इसका आंसर देख लेते हैं। आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन शो मेन एंड वुमेन participating equally in movement। Liberty is personified as a woman। Also, liberal nationalism propounded the idea of universal suffrage, leading to women's active participation in nationalist movement in Europe। Although women had actively participated in nationalist struggles, they were given little or no political right। मतलब वुमेंस ने नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में एक मेन रोल अपना निभाया था, लेकिन उसके बाद भी उन लोग को बहुत कम या कुछ पॉलिटिकल राइट्स ही दिए जाते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्हें बस ऑब्जर्वर की तरह रखा जाता था विजिटर्स गैलरी में, मतलब उन लोग का डिसीजन मेकिंग में कोई हाथ नहीं रहता था। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2016 में पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी में भी दिया गया था। आंसर देख लेते हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज ए सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वेज्ड बाय ग्रीक रिवॉल्यूशनरी बिटवीन 1821 एंड 1829 अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर। The Greek were supported by the West European countries, while the poets and artists
हेल्ड मतलब स्वागत करते थे ग्रीक एज ए क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल मतलब वो समझते थे कि ग्रीक ही यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालन पोषण करते हैं। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीबीएसई का कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी में दिया गया है। सीबीएसई 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2020, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का, और ये आने के चांस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज 3 एग्जाम्पल टू शो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसका आंसर देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपांसन, culture also played a crucial role in development of nationalism. पहला एग्जाम्पल देखते हैं। रोमांटिसिज्म was a European cultural movement aimed at developing national unity by creating a sense of shared heritage and common history. The romantic artist emphasized on emotions, intuition, and expression to nationalist sentiments. Point number 2. Folk songs, dances, and poetry contributed to popularizing the spirit of nationalism and patriotic fervor in Europe. Collecting and recording the different forms of folk culture was important for building a national consequences. Point number 3. Language also played a distinctive role in developing nationalist feeling in Europe. An example of this is how Russian occupation, the use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. During this period, Polish language was forced out of schools and Russian language was imposed everywhere. Thanks for watching. Hope you liked this video. Please like, share to your friends and subscribe my YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon.